नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। मित्रों, आज हम लोग कांस्टेबल और टर्नर को पढ़ेंगे। कांस्टेबल हों या फिर टर्नर हों या फिर कैरोट हों, मूल रूप से सभी के सभी बहुदृश्य चित्रकार होते हैं। तो बहुदृश्य चित्रकार के रूप में आज हम लोग किनको पढ़ेंगे? कांस्टेबल को पढ़ेंगे। कांस्टेबल से क्वेश्चंस भी बनता है और साथ में टर्नर से भी खूब क्वेश्चंस बनता है, तो टर्नर को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात करें अगर कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल कहाँ का महान भूदृश्य चित्रकार था? तो फेमस चित्रकार रहा है, याद रखना। कैसा? भूदृश्य चित्रकार था, इंग्लैंड का रहने वाला था, कांस्टेबल इसका नाम था। अगला पॉइंट आता है कि स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से कला को कितनी धाराएं विकसित होती हैं? तो स्वच्छंदतावाद की रहस्यमयी प्रवृत्तियों में से कला की कितनी? तो 2 धाराएं जो है विकसित हो पाती हैं, 2 धाराएं। स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की प्रक्रियाच्छित विकास किसकी कला में हुआ है? तो प्रक्रियाच्छित विकास मूल रूप से स्वच्छंदतावाद की कांस्टेबल के समय में ही होता है। कांस्टेबल इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार होता है, बहुत फेमस भूदृश्य चित्रकार माना जाता है। अगला पॉइंट आएगा कि स्वच्छंदतावाद की रहस्यमयी प्रवृत्ति की दूसरी दिव्य दृष्टि आश्रित धारा किसकी कला में मिलता है? तो अगर दूसरी दिव्य दृष्टि की आश्रित धारा की बात होगी तो यहाँ कांस्टेबल मत लगाइएगा, यहाँ पर भूदृश्य चित्रकार टर्नर भी है। टर्नर भी इंग्लैंड का ही रहने वाला है, तो इसको भी याद रखना, टर्नर होता है, याद रखना। अगला, आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आधुनिक दृश्य चित्रांकन की अगर बात होगी तो इसका प्रवर्तक कांस्टेबल को माना जाता है। जॉन कांस्टेबल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चंस खूब बनता है, इसलिए पॉइंट याद रखना होगा। अगर पॉइंट आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि कांस्टेबल की कला पर 17वीं शताब्दी की किस कला का प्रभाव रहा है? तो कांस्टेबल की कला पर डच चित्रकला का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, जो कि 17वीं शताब्दी के आसपास की कला मानी जाती है। डच चित्रकला जब की है तो 17वीं शताब्दी के आसपास की कला मानी जाती है। अगला पॉइंट, कांस्टेबल से क्या पूछा जाता है? कहा जाता है कि कांस्टेबल के किस चित्रों में क्षणिक भावनाओं का अंकन हुआ है? तो कौन से चित्रों में क्षणिक भावना दिखाई देती है? तो रेखा चित्रों में क्षणिक भावना का जो है प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है, अंकन खूब अच्छे से हुआ है। याद रखना, कांस्टेबल के किन चित्रों में क्षणिक भावना? तो रेखा चित्रों में क्षणिक भावना का ज़्यादा प्रयोग दिखाई देता है। अनाज उसाता हुआ किसान पूछा गया क्वेश्चन से, लांघता हुआ अश्व हो, भूसा गाड़ी हो, जिसे चारा गाड़ी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन छप चुका है, जो कांस्टेबल ने ही बनाया है। अगला पॉइंट आता है, कांस्टेबल किस दृश्यों को निष्ठा के साथ चित्रित करता है? तो कांस्टेबल ग्रामीण दृश्यों को निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो है चित्रित करता है। तो ग्रामीण दृश्यों को बहुत ईमानदारी के साथ कौन चित्रित करता है? तो भूदृश्य चित्रकार, जो इंग्लैंड का रहने वाला होता है, बहुत अच्छे से चित्रित करता है। अगला पॉइंट आता है कि प्रकृति आश्रित कला का विकास किसने किया था? तो प्रकृति आश्रित कला का जो विकास है मूल रूप से जॉन कांस्टेबल के द्वारा ही किया जाता है। वही कांस्टेबल जिनका संबंध मूल रूप से आधुनिक दृश्य चित्रांकन से भी रहा है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बादलों के दृश्य या फिर आकाशीय प्रभाव का चित्रण किसने किया है? तो चाहे वो आकाशीय प्रभाव का चित्रण पूछ ले, चाहे बादलों का दृश्य पूछ ले, याद रखना कांस्टेबल के द्वारा भी ऐसा चित्रण बखूबी अच्छे से किया गया है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार के नाम से कौन फेमस है? तो भूदृश्य चित्रकार के नाम से भी कांस्टेबल ही फेमस होता है। कहाँ का? तो इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार पूछा जा रहा है, तब भी कांस्टेबल ही आंसर बनेगा। अगला पॉइंट आता है, कांस्टेबल का चित्र भूसा गाड़ी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो भूसा गाड़ी मूल रूप से नेशनल गैलरी आर्ट लंदन में सुरक्षित रखा है। कहाँ पे? नेशनल गैलरी आर्ट लंदन में भूसा गाड़ी चित्र, जो जॉन कांस्टेबल के द्वारा बनाया जाता है, बहुत फेमस है, रखा हुआ है। स्मरणीय बिंदु में आता है कांस्टेबल के प्रमुख चित्र। इसे याद कर लेना, आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। लांघता हुआ अश्व हो, किसकी रचना है? कांस्टेबल की है। अनाज का खेत हो, किसकी रचना है? कांस्टेबल की है। हैंड सेट में बंजर या फिर हैम्पस्टेड में बंजर। हैम्पस्टेड में अगर बंजर की बात होगी तब भी आपको कांस्टेबल ही लगाना होगा। भूसा गाड़ी या फिर चारा गाड़ी का है तो ये फिर मूल रूप से इसकी रचना भी चारे गाड़ी की या फिर भूसा गाड़ी की रचना भी
जान कांस्टेबल के द्वारा या कांस्टेबल के द्वारा की जाती है, जिनका जन्म 1776 के आसपास होता है और मृत्यु जो है 1837 के आसपास हो जाती है। ब्राइटन के किनारे कोयल वाही ब्राइटन के किनारे रचना किसकी है? कांस्टेबल की अच्छी रचनाओं में है, जिसमें से जो क्वेश्चंस छप चुका है, अनाज का खेत हो गया है, भूसा गाड़ी हो गया है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक बार ये भी बना है, बादलों के दृश्य का आकाशीय प्रभाव किसकी रचना है? तो ये भी कांस्टेबल की अच्छी रचना है। वही कांस्टेबल जो भूदृश्य चित्रकार हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले। तो इतना नाम आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। कांस्टेबल से इतना डाटा आपको याद रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा टर्नर का। टर्नर महोदय भी कांस्टेबल के साथ साथ ही रहे हैं। आप जानते हैं 1776 में इनका जन्म होता है कांस्टेबल का, और 1775 में टर्नर का जन्म हो जाता है। आइए देख लेते हैं। भूदृश्य चित्रकार के रूप में टर्नर फेमस हैं। टर्नर कहाँ का भूदृश्य चित्रकार था? तो टर्नर भी मूल रूप से इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार होता है। थोड़ा फेमस नाम होता है, याद रखना होगा। टर्नर ने अपनी कला में किसका प्रयोग किया है? तो टर्नर मूल रूप से अपनी जो कला बनाते हैं, टर्नर में आप जानते हैं लैंडस्केप बहुत फेमस डाटा है। चांदनी रात का अध्ययन हो गया, लैंडस्केप हो गया, मूनलाइट हो गया, ये सब चित्र मूल रूप से टर्नर के द्वारा बनाया जाता है। वही टर्नर जो भूदृश्य चित्रकार होता है, इंग्लैंड का होता है। तो ये अपनी कला में प्रकाश का प्रयोग बहुत अच्छे से करता है। आगे पॉइंट आता है कि कौन भूदृश्य चित्रकार समुद्री शास्त्र का अच्छा जानकार था? तो समुद्री शास्त्र का अच्छा जानकार, वो भी भूदृश्य चित्रकार हो, उसका नाम टर्नर होगा। याद रखना। टर्नर किसका प्रशंसक था? तो क्लॉद लोरे का मूल रूप से प्रशंसक माना जाता है टर्नर। क्लॉद लोरे का बहुत अच्छा प्रशंसक माना जाता है टर्नर। ये भी आपको याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है, इंग्लैंड के किस भूदृश्य चित्रकार को अद्भुत प्रभावशाली और संयमी कलाकार माना जाता है? तो इंग्लैंड का भूदृश्य चित्रकार जो अद्भुत प्रभावशाली हो और संयमी कलाकार हो, उसका नाम टर्नर होता है। टर्नर होता है, ठीक है। टर्नर याद रखना। टर्नर वही हैं जो मूल रूप से अपनी कला में प्रकाश को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। टर्नर किस महाद्वीप का भ्रमण अनेक चित्रों में बनाया है? तो मूल रूप से टर्नर किस महाद्वीप का भ्रमण कर अनेक चित्र बनाए? तो यूरोपीय महाद्वीप को बहुत अच्छे से घूमे हैं टर्नर, उसके बाद उसके चित्र भी खूब बनाए हैं। तो यूरोपीय महाद्वीप को बहुत अच्छे से घूमने का काम किसका रहा है? टर्नर महोदय का रहा है। टर्नर कैसे फेमस रहे हैं? टर्नर भूदृश्य चित्रकार के रूप में फेमस रहे। टर्नर के चित्रों का माध्यम क्या रहा है? तो टर्नर मूल रूप से जल रंग और तेल रंग में अपना चित्रण का कार्य ज़्यादातर किए हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि दृष्टि आश्रित कला का विकास किसने किया? दृष्टि आश्रित कला का विकास किसने किया? ऑप्शंस में टर्नर का नाम है, याद रखना। टर्नर इंपॉर्टेंट नाम है। समुद्र के किनारे के दृश्य बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो समुद्र के किनारे का दृश्य बनाने के लिए भी टर्नर फेमस होते हैं। टर्नर फेमस होते हैं क्योंकि ये समुद्र शास्त्र का बहुत अच्छा जानकार माना जाता है। टर्नर वही हैं जो इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार के रूप में टर्नर फेमस होते हैं। टर्नर का नाम ही काफ़ी है। लैंडस्केप किस चित्रकार ने बनाया है? तो लैंडस्केप पूछे, द स्नो स्टार्ट पूछे, या फिर चांदनी पूछे, गायों का साथ जो है भूदृश्य पूछ ले, मूनलाइट पूछ ले, अच्छी रचना होती है टर्नर की। तो लैंडस्केप अच्छी रचना है मूल रूप से टर्नर महोदय की। अगला पॉइंट आएगा इनके खास चित्रों का, तो आपको सभी याद रखना होगा, चाहे वो पूछ ले लैंडस्केप या फिर मूनलाइट पूछे या फिर द स्नो स्टार्ट पूछ ले, गायों का साथ भूदृश्य पूछ ले, कैलेप लोथ पूछ ले या फिर चांदनी पूछ ले, सभी की सभी अच्छी रचनाएं हैं और किसकी हैं? तो टर्नर महोदय की हैं। चांदनी रात का अध्ययन पूछ ले, तब भी ये मूल रूप से किसकी रचना मानी जाती है? कांस्टेबल की नहीं, टर्नर की होती है, याद रखना। और फ्लाइटिंग टेमेअर की अगर बात करें तो ये भी रचना किसकी है? टर्नर महोदय की है। द वार्निंग ऑफ पार्लियामेंट, द वार्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट मूल रूप से किसकी रचना मानी जाती है? टर्नर महोदय की मानी जाती है। वही टर्नर महोदय जो समुद्र शास्त्र का बहुत अच्छा जानकार होता है। चांदनी पूछ ले, कोहरे में उगता सूर्य पूछ ले, मूल रूप से टर्नर की अच्छी रचनाओं में आती है। तो ये था कांस्टेबल और टर्नर से संबंधित कुछ खास डाटा, जिसे आपको हर हाल में याद रखना होगा, दिमाग में बिठाना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा बादलों का दृश्य किसने बनाया? तो कांस्टेबल लगाना होगा। जबकि आपसे पूछ ले कि द स्नो स्टार्ट किसने बनाया? तो मूल रूप से टर्नर लगाना होगा। मूनलाइट किसने बनाया? तो टर्नर लगाना होगा। जबकि अगर पूछ ले अनाज का खेत पूछ ले तो कांस्टेबल राइट आंसर्स लगाना होता है। दोनों के दोनों इंग्लैंड के हैं, दोनों के दोनों भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।